अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं हन्नान बुखारी। आज का वीलॉग बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होगा। ब्रिटिश दौर की, मुगलिया दौर के, भगत सिंह के दौर की चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाएं। आइए जनाब मेरे साथ साथ मूव होते रहें। फैसलाबाद से पहले नाम जो था वो लायलपुर था, और लायलपुर से पहले जब अंग्रेज़ों ने इसे तामीर किया तो इसे चनाब कॉलोनी के नाम से नाम दिया गया था। इसका नक्शा है जो कि अंग्रेज़ों ने ही तैयार किया गया था कि ये वो मॉडल है जो कि अंग्रेज़ों ने तैयार किया था। सिख भाई होते थे, उनके पास ख़ास किस्म की तलवारें होती थी, वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं उनको कॉइन्स जोड़ने का शौक़ होता है, उसके नादर नमूने भी यहाँ पे लगाए गए हैं। पत्थरों के ऊपर लिखा गया और नक्श की गई चीज़ें जो वेरी राइट साइड पे अगर आप देखें, ये राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर पत्थर के ऊपर ख़त लिख के बेचा जाता था। तो ये तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये हमारे फैसलाबाद के कल्चर बड़े अच्छे से दर्शाती हैं ये तस्वीरें। घोड़ों कौन सी कास्ट थी जो कि यहाँ पे रहने के लिए आई? 4 ख़ानदान थे जनाब, राजपूत, जट, जांगली और अराई। ये 4 बरादरियाँ थी जो सबसे पहले फैसलाबाद में आके आबाद हुई। अब बड़ी ज़बरदस्त और मुनफरिद चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये थी दुनिया की सबसे पहली फ़ोटो स्टेट। पुराने दौर में, मुगलिया दौर में या अंग्रेज़ दौर के अंदर फ़ोटोकॉपी कैसे की जाती थी वो भी आपको दिखाता हूँ। तारीख में जो बहुत बड़े हीरो के नाम से पहचाने जाते हैं, जैसा काम कि जिसने छाप छोड़ी जब तक दुनिया है, जो भगत सिंह है उनका नाम रहेगा। भगत सिंह की यहाँ पे कुछ तस्वीर और जिस जगह पे वो बैठा करते थे, ये मैं चाहता हूँ नीचे बैठ के ज़रा चेयर भी वो आप दिखाएं। अरफा करीम का नाम जनाब, बिल गेट्स भी उसके मद्दाह हों। अल्लाह ताला को शायद मंजूर था कि उनकी ज़िंदगी कम थी, लेकिन उनके इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर के मेडल्स भी मैं चाहता हूँ आप दिखाएं ज़रा, या जो असनाद उन्होंने हासिल की अपनी मेहनत से वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं हन्नान बुखारी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का वीलॉग बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक ऐसी जगह पे आज हम फैसलाबाद में आए हैं जहां पे आपको फैसलाबाद की तारीख़ के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि आज हम दिखाएंगे। ब्रिटिश दौर की, मुगलिया दौर की और भगत सिंह के दौर की चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाएंगे। फैसलाबाद म्यूज़ियम का आज विज़िट करेंगे, लेकिन म्यूज़ियम में अंदर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मेरी दाईं जानब ये जो एक घोड़ा ट्रेन लगी है, तो ये सर गंगाराम जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना अपने दौर के फलाही कारकुन रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे फलाही काम किए हैं, उन्होंने ये ट्रेन जो है वो तैयार की थी जिसके आगे घोड़ा लगाया जाता था और घोड़ा लगा के मुख्तलिफ लोकेशंस पे मूव किया जाता था। बिल्कुल ट्रेन की तरह होता है। पटरियाँ जो इस वक्त लगाई गई हैं यहाँ पे, ये ओरिजिनली सर गंगाराम के दौर की तैयार की गई ट्रेन में से जो है वो लेके फैसलाबाद म्यूज़ियम के अंदर लगाया गया है। इसे इसके आगे घोड़ा लगा दिया जाता था और ट्रेन को भगाया जाता था जनाब अली उस दौर के अंदर, क्योंकि इंजन्स नहीं होते थे। हमारा जो बरसगीर पाको हिंद होता था इतना एडवांस नहीं होता था अंग्रेज़ों की तरह उस दौर में, तो जुगाड़ जो है वो लगाया जाता था। तो चलते हैं जनाब अब फैसलाबाद म्यूज़ियम की तरफ और आपको भी लेके चलते हैं। आइए जनाब मेरे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, ये एंट्रेंस है हमारे फैसलाबाद म्यूज़ियम की। एंटर होते सबसे पहले ये वॉल है जिसके अंदर उस दौर के, यानी जब फैसलाबाद को तामीर किया गया, अंग्रेज़ दौर आया और अंग्रेज़ दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको एक तस्वीर के अंदर क्या क्या जुल्म होते थे, किन मुश्किलात का सामना उनको रहता था, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। फैसलाबाद से पहले नाम जो था वो लायलपुर था, और लायलपुर से पहले जब अंग्रेज़ों ने इसे तामीर किया ये सोच के कि यहाँ पे एक शहर बनाया जाएगा, तो इसे चनाब कॉलोनी के नाम से नाम दिया गया था। सबसे पहला जो नाम था वो चनाब का था। तो ये इब्तदाइया इसका नक्शा है जो कि अंग्रेज़ों ने ही तैयार किया गया था। तो मैं चाहता हूँ कैमरामैन को ज़रा नीचे करके इसे दिखाए ताकि आप देख सकें कि ये वो मॉडल है जो कि अंग्रेज़ों ने तैयार किया था कि इस तरह से हम एक शहर होगा जो कि लोअर चनाब या चनाब कॉलोनी के नाम से तैयार किया जाएगा। और ये वही जगह थी जहाँ पे इस वक्त चनाब क्लब फैसलाबाद का भी है। ब्रिटिश इन्वीजन में दौर के अंदर जो उनके ख़िलाफ़ तलवारें यूज़ की जाती थी, चाकू यूज़ किए जाते थे, तलवारें जो हैं वो बंदूकों की जगह इस्तेमाल की जाती थी। और अगर आगे आएँ तो हमारे जो सिख भाई होते थे उनके पास ख़ास किस्म की तलवारें होती थी और चाकू होते थे जो उस वक्त में, उस दौर में सिख बरादरी ही तैयार करती थी, वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और मछली के नाक की हड्डी भी यहाँ पे लगाई गई है जो कि आरे के तौर पे उस दौर में इस्तेमाल होती थी। तो ये भी आप देख सकते हैं। तीर अंदाज बहुत ज़्यादा होते थे उस दौर में क्योंकि बंदूकें नहीं होती थी, तो उसके कुछ नादर नमूने वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं।
मुगलिया दौर के अंदर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे कि उस दौर में कंप्यूटर नहीं थे होते, तो चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, प्रिंट की जाती थी, स्याही के साथ लिखी जाती थी। तो उसके नादर नमूने भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ उस दौर में ख़त्तो किताबत जो है वो की जाती थी। देख सकते हैं लोहे के थाल हैं, उसके साथ कहवा गर्म करने का बर्तन। ये देखिए कितना बड़ा बर्तन है उस दौर में जिसमें कहवा गर्म किया जाता था। आज तो मुख्तलिफ़ किस्म की केटल्स और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना, तो वो कहवा गर्म करने के लिए ये कितनी बड़ी सुराही है, आप देख सकते हैं उसको लोहे की बनाई गई थी। उस दौर में ख़ास तौर पे नक्श नगारी के साथ, पत्थरों की नक्श नगारी के साथ चीज़ें खूबसूरत बनाई जाती थी, बिल्डिंग्स खूबसूरत बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं कि ख़ास तौर पे पत्थरों के साथ उस दौर के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने ये चीज़ें तैयार की थी, और ये नादर नमूने हैं उस दौर के उन कारीगरों के हाथ के तैयार किए गए जो यहाँ पे महफूज किए गए हैं। और इससे बहुत सारी, आप बादशाह मस्जिद या दीगर मसाजिद में जाएं, मकबरों में जाएं, ताज महल में भी इवन आप जाएं तो मुगलिया दौर के नादर नमूने वहाँ की बिल्डिंग्स के अंदर आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। तो जनाब हज़रत सुल्तान बहू साहब के लिए का जो मज़ार है उसकी भी यहाँ पे एक झलक जो है वो आप देख सकते हैं। एक बड़ा नादर नमूना तैयार किया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं उनको कॉइन्स जोड़ने का शौक़ होता है, उनको होती है कि यार पुराने दौर के जो अंदर जो सिक्का राजुल वक्त चलता होता था वो कैसा होता था, तो उसके नादर नमूने भी यहाँ पे लगाए गए हैं। ज़रा क्लोज़अप करके मैं चाहता हूँ दिखाया जाए मुगलिया दौर में और ब्रिटिश दौर के अंदर कौन कौन से सिक्के किस किस कीमत पे और किस किस तरह से चलते थे। ये तमाम की तमाम जो सिक्कों के साथ हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। अच्छा, हमारे आज के दौर में आप देखते हैं ना कि बैंगल्स बनाए जाते हैं, एक्सेसरीज ऐसी बनाई जाती है जिससे ख़वातीन और मर्द हजरात खूबसूरत लगें। उस दौर के अंदर कैसी बनती थी, तो ये भी आप देख सकते हैं कि सुल्ताना पीरियड और हिंदुइज़्म जो है उस दौर में किस तरह से ये बीटल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके वो खूबसूरत लॉकेट्स और हाथ के लिए ब्रेसलेट्स जो है वो तैयार करते थे। तो कुछ मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे लगाए गए हैं उस दौर के अंदर। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना कि मिट्टी के बर्तन का पिया हुआ पानी जो है वो बड़ा लज्जत देता है आपको। उस दौर के अंदर ख़ास तौर पे हंडिया भी मिट्टी में पकाई जाती थी और मिट्टी के बर्तन में, और पानी भी मटके जो हैं वो मिट्टी के होते थे, उनमें रखे जाते थे। तो आप देख सकते हैं ये तमाम नादर नमूने उसी दौर के सेम उसी हालत के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ पुराने जो फनपारे हैं तैयार किए गए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे छोटे कुज्जे, जिन्हें पंजाबी में कहते हैं ना कुज्जा, और मिट्टी के बर्तन जो छोटे छोटे होते हैं वो यहाँ पे तैयार किए हुए उस दौर के मौजूद हैं। अच्छा, कैलीग्राफी आर्ट हो या फिर दीगर फेस एक्सप्रेशंस के लिए या किसी का चेहरा मिट्टी के ऊपर नक्श करने के लिए उस दौर में किस तरह से चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, आप देख सकते हैं। ये छोटी छोटी बुद्धिस्ट जो होते थे वो अपने देवता किस तरह से तैयार करते थे। बुद्धिस्ट जो होते थे ना वो ख़ास तौर पे अपने देवता, हिंदू जो होते थे वो छोटे छोटे तैयार करके पॉकेट्स में रखने या कहीं सफ़र करना तो वहाँ पे जाना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं नादर नमूने उनके मौजूद हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि पत्थरों के ऊपर लिखा गया और नक्श की गई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं मेरी वेरी राइट साइड पे, अगर आप देखें ये राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर पत्थर के ऊपर ख़त लिख के बेचा जाता था, क्योंकि वर्क उस दौर में होते ही नहीं थे। तो पत्थर के ऊपर किस तरह से ख़त लिख के किस लैंग्वेज के ऊपर भेजा जाता होगा, कितना पुराना दौर होगा, आप देख के इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। तो जनाब आगे आप बुद्धिज़्म उस दौर में क्योंकि बड़ा पॉपुलर होता था, तो देवी देवताओं को पूजने के लिए जो मंदिरों के अंदर या घरों के अंदर बनाई गई मूर्तियाँ या उनके फेसेस जो हैं वो यहाँ पे उस दौर के अंदर बनाई गई मूर्तियों से लेके यहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं ताकि लोग इसे आके देख सकें। तो आगे भी बढ़ते हैं। बैंगल्स जो मैंने पहले आपको दिखाया वो भी यहाँ पे भी मौजूद हैं, एक्सेसरीज, मूर्तियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें सिंध तहज़ीब की, क्योंकि सिंध और तहज़ीब जो है इंडस सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो भी वहाँ पे पाया गया था। बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन इसे समझा जाता है और लोग उसको देखना, सोचना, समझना बड़ा पसंद करते हैं। पिछले दिनों हमारे फैसलाबाद से योगी नईम हैं, उन्होंने इस चीज़ का भी बताया था मेरे शो के अंदर आके भी कि जो तहज़ीब है सिंध की वो बहुत पुरानी है। मोहनजोदड़ो को समझा जाता है कई हज़ार साल पुरानी की तहज़ीब है। तो योगा जो है उसकी जो मेन मूर्ति थी वो भी वहाँ से निकली थी, तो इसलिए इसको बड़ा अहम समझा जाता है। अच्छा जी, कुछ आर्कोलॉजी की साइट्स हैं
जो कि यहाँ पे उसकी तस्वीरें लगाई गई हैं, फैसलाबाद से रिलेटेड हैं। फैसलाबाद में कौन कौन सी जगह तारीख़ी एतबार से अहम है, वो तमाम की तमाम उसकी फ़ोटोज़ लेके यहाँ पे एक कह लें कि गैलरी सी बनाई गई है, और गैलरी में आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आ जाएँ, क्योंकि आज का वीलॉग थोड़ा लंबा होगा, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत एक्सप्लेन की जाएगी। अभी हमने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिरन के सींग से तैयार किया गया बगल जो बजाया जाता था उस दौर के अंदर, वो यहाँ पे मौजूद है, आप देख भी सकते हैं उसे। और कशकोल, आप बैगर्स जो यूज़ करते थे उस दौर के अंदर, कशकोल होता था जो हाथ में उठाया और लेके गए लोग, वो कशकोल भी यहाँ पे लगाया गया है। तो कुछ तहजीबी और सकाफ़ती तस्वीर भी यहाँ पे लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एक ये और एक ये, क्योंकि ये हमारे फैसलाबाद के कल्चर को बड़े अच्छे से दर्शाती हैं ये तस्वीरें। घुड़सवारी और इसके साथ साथ जो कबड्डी का खेल खेला जाता है, बैल रेस के हवाले से भी यहाँ पे तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। अगर मेरा कैमरामैन आपको थोड़ी सी दिखाएं तो ये देख सकते हैं आप कि ये तहजीब है, हमारे कल्चर है। और कुछ लोग जो भेड़ बकरियां चुराते हैं गाँव के अंदर, वो कुछ गांव की झलकियां भी यहाँ पे लगाई गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अच्छा, ये देखा जाता है ना कि हमारे फैसलाबाद में जानवर कैसे कैसे हैं, तो फिर अनाज उनका कैसा होगा। ये मुख्तलिफ अनाज जो है, ग्रेन्स जो यहाँ की पैदावार होते हैं, वो भी लगाए गए हैं यहाँ पे। तो कुछ हाथ से तैयार किए गए आर्टिफैक्ट्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन्हें बनाया गया है। और इसके अलावा भी आप ये वाली चीज़ें भी देख सकते हैं कि ये दस्तकारी है, और दस्तकारी की चीज़ें ये जो हैं वो तैयार की गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। फैसलाबाद में फसलें कौन कौन सी होती हैं, दरख्त कौन से होते हैं, फसलें कौन से होते हैं, अनाज कैसे उनसे होते हैं, तो उसकी एक तस्वीरी झलक को दिखाने के लिए एक लाइब्रेरी छोटी सी यहाँ पे बनाई गई है। और कौन कौन से फूल और कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें हैं, पौधे हैं, अनाज हैं जो मशहूर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं आपको। तो आइए ज़रा अब ऊपर चलते हैं और ऊपर का आपको दिखाते हैं। तो जनाब, हम फैसलाबाद की लालपुर गैलरी के अंदर आ चुके हैं, म्यूज़ियम की। अब इस लालपुर गैलरी की क्या अहमियत है, तारीख़ क्या है फैसलाबाद की, इस गैलरी के अंदर बताई गई है। तो आए ज़रा मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जनाब लालपुर डिस्ट्रिक्ट का नक्शा, जो कि पुराने दौर के अंदर अंग्रेज़ों की तरफ से तैयार किया गया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चनाब कॉलोनी जो सबसे पहले फैसलाबाद की बुनियाद जिस कॉलोनी की रखी गई थी, वो भी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद फिर लालपुर बना, लालपुर का नाम दिया गया इसे ऑटोमेटिकली। तो लालपुर साल जेम्स लॉयल थे जिनके नाम पे फैसलाबाद का जो फैसलाबाद से पहले लालपुर का नाम था वो रखा गया। तो उसका ये पूरा कॉलोनी के अंदर जब कोई शहर बसाया जाता है तो सबसे पहले लोग कौन से आए थे यहाँ पे रहने के लिए, कौन सी कास्ट थी जो कि यहाँ पे रहने के लिए आई थी, ये बड़ी अहम चीज़ है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 ख़ानदान थे जनाब। सबसे पहले मैं कहता हूँ अकेली तस्वीर इन लोगों की दिखाई जाए ताकि लोगों को, ये 4 लोग थे और इनके पूरी फैमिलीज थी जो कि आई थी और आके फैसलाबाद के अंदर इन्होंने लोअर चनाब कॉलोनी के अंदर ख़ास तौर पे अपनी रहाइशें की थी। अच्छा जी, इनकी बरादरियाँ भी मैं आपको बता दूँ। जट बरादरी थी, राणा बरादरी थी, अराई बरादरी थी और जांगली थे। राजपूत, जट, जांगली और अराई, ये 4 बरादरियाँ थी जो सबसे पहले फैसलाबाद में आके आबाद हुई। अच्छा, आबाद तो हो गई। अब इसके साथ साथ घंटाघर का आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर हमारे फैसलाबाद की पहचान है। घंटाघर से पहले यहाँ पे क्या होता था वो भी आपको दिखाता हूँ। जनाब, यहाँ पे कुआं होता था, वो कुआं कैसा दिखता था वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये कुआं था जो कि घंटाघर से पहले घंटाघर की लोकेशन पे मौजूद था। बाद में इसे बंद करके यहाँ पे घंटाघर तामीर किया गया था। घंटाघर से पहले इर्द गिर्द की तमाम आबादी जो थी वो पानी के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे आती थी, इस कुएं से पानी लेके जाती थी, क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी था, सेंटर ऑफ द कॉलोनी था। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी उससे लोग मुस्तफ़ीद होते थे। अब बड़ी ज़बरदस्त और मुनफरिद चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और मैं इस चीज़ के पे सट्टा लगा सकता हूँ जनाब कि आपने इससे पहले ये चीज़ नहीं देखी होगी। हाँ, ये थी दुनिया की सबसे पहली फ़ोटो स्टेट, यानी फ़ोटोकॉपी आप करवाते हैं ना आज के दौर के अंदर तो 1 मिनट में हो जाती है। पुराने दौर में, मुगलिया दौर में या अंग्रेज़ दौर के अंदर, ब्रिटिश दौर में फ़ोटोकॉपी कैसे की जाती थी वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जनाब बड़ा सा टेबल था जिसको रखा जाता था उस दौर के अंदर, और ये वो चीज़ थी, फ़ोटोकॉपी मशीन थी। ज़रा करीब करके इसे दिखा दें थोड़ा सा, ताकि ये ऊपर लिखा भी हुआ है कदीम फ़ोटोकॉपी मशीन। तो इसे किस तरह से तैयार किया जाता था अभी तो यहाँ पे मैं नहीं करके दिखा सकता,
बड़े से वर्क के ऊपर लिखा जाता था, लिख के उसे इसके अंदर प्लेस कर दिया जाता था। प्लेस करके इसके अंदर शीट्स ऐसी लगाई गई हैं कि जब आप धूप के अंदर इसे रखते थे तो धूप में इसका अक्स जो इसके नीचे शीट मौजूद होती थी, जो लिखा गया होता था उसका अक्स उस पर आ जाता था। और ये दुनिया की इस तरह से पहली फ़ोटोकॉपी मशीन थी जो कि तैयार की गई। बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार चीज़ है, इसे देख के मुझे बड़ा मज़ा आया था। तो जनाब आप देख सकते हैं कि जजमेंटल टूल्स भी हैं कुछ यहाँ पे, और उस दौर की जो साइकिल लैंप होती थी, बेल्ट्स होते थे अंग्रेज़ दौर में इस्तेमाल होने वाले सरकारी बेल्ट्स, और हिसाब लगाने वाली मशीन। अच्छा, आज तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना हम, उस दौर में हिसाब लगाने वाली मशीन। ये ज़रा करीब करके दिखाएं कैलकुलेटर कैसा होता था। आप देख के हैरान होंगे कि ये डिजिटल मशीन थी, डिजिट्स की मशीन थी, जिसके ऊपर उस दौर में हिसाब किताब लगाया जाता था। अच्छा, आज भी बहुत सारी मूवी आप देखते हैं, उसमें देखते हैं कि आप टेलीग्राम या फिर खुफिया जो है वो पैगाम आपने भेजने होते हैं तो मुख्तलिफ मशीन्स यूज़ करते हैं, वो मशीनें भी यहाँ पे लगाई गई हैं। ओके, पुराने दौर के अंदर ताले कैसे इस्तेमाल होते थे, ये ज़रा करीब करके आप दिखाएं और आप देख सकते हैं। ये वो ताले थे जो कि अंग्रेज़ दौर के अंदर इस्तेमाल होते थे। आजकल तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के ताले जो हैं वो आ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बंदूकें अंग्रेज़ दौर की कुछ यहाँ पे लगी हैं, और गोरा कब्रस्तान की भी तस्वीर लगी है। अच्छा, मेरी कोशिश होगी किसी ना किसी दिन जाके मैं गोरा कब्रस्तान पे भी एक वीलॉग बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग दफन हैं वो अंग्रेज़ उस दौर के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे लालपुर के दौर के, वो यहाँ पे सारे लगाए गए हैं। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे लोगों की तस्वीर लगाई गई हैं, जिसके अंदर हकीम अब्दुल दीन मारूफ वज़ीर ख़ान, नवाब सादुल्ला ख़ान, हैदर अली, डॉक्टर अब्दुल सलाम, गुरु नानक सुल्तान बाहू साहब और गोस्वामी गणेश दत्त, सूफ़ी बरकत अली साहब की फ़ोटोज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाई गई हैं, क्योंकि ये वो मरूफ हस्तियाँ थी जिनका गाहे बगाहे किसी न किसी तरह ताल्लुक़ जो है हमारे शहर से था। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हम एक और बड़ी मुनफरिद चीज़ है जिसको आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ के हमारे फैसलाबाद के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने तैयार किए गए हैं। अच्छा, तारीख में जो बहुत बड़े हीरो के नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश दौर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ऐसा काम कि जिसने छाप छोड़ी अपनी ताक़यामत, कहते हैं सिख जो भाई हैं वो कहते हैं कि जब तक दुनिया है जो भगत सिंह है उनका नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी दलेरी और जिस तरह से ब्रिटिश राज के अंदर उन्होंने आवाज़ उठाई, आज़ादी की, तो भगत सिंह का नाम जो है वो कभी भी कहते हैं नहीं मिट सकता। तो भगत सिंह की यहाँ पे कुछ तस्वीर और उनके घर से लाए गए आर्टिफैक्ट्स, जिसमें उनकी अलमारी है और जिस जगह पे वो बैठा करते थे, ये मैं चाहता हूँ नीचे बैठ के ज़रा चेयर भी वो आप दिखाएं जहाँ पे वो बैठा करते थे, और ये उनके घर के अंदर ये अलमारियाँ मौजूद थीं, जिसको उतार के फैसलाबाद म्यूज़ियम के अंदर ख़ास तौर पे लगाया गया, क्योंकि फैसलाबाद का ही आगे गांव है जहाँ पे उनकी हवेली भगत सिंह की मौजूद है। तो काफ़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है वो भगत सिंह जो है। और उस दौर में जो लोहार होते थे वो किस तरह के औजार यूज़ करते थे, आजकल तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आ गए हैं, लेकिन उस दौर में आप देख सकते हैं छेनी, हथौड़ा और मुख्तलिफ चीज़ों किस्म की छोटी छोटी चीज़ें नवादरात तैयार करने के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। तो अलम और इसके साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान का घराना हमारे लिए बहुत ही मुकर्रम और मुक़द्दस है, मुहर्रम का दिन जब भी आता है, और मुहर्रमों के अंदर आपको पता है कि ताज़िए तमीर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो ताज़िए को बनाने के लिए उस दौर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लकड़हारों की तरफ से तैयार किए जाते थे, आर्ट वो क्या थी, क्या चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे आप लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि ताज़िए किस तरह से तैयार किए जाते हैं, इसके भी नवादरात यहाँ पे मौजूद हैं, तस्वीर भी हैं ऊपर कुछ कि किस तरह के ताज़िए तैयार किए जाते थे, वो भी आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। घर की आम अशिया चीज़ें जो तामीर की जाती है, जिसमें लोहे की ट्रे है। अच्छा, ये रंदा आप देखें ज़रा, जो 90s का बच्चा होगा ना या 80s का बच्चा होगा, उसको आपने देखा होगा कि घरों के अंदर माएँ जो हैं वो ख़ास तौर पे साग जो तैयार किया जाता है या पालक तैयार की जाती है वो इसी में काटते थे। अच्छा, उस दौर में VIP किस्म के उलमा कराम जो होते थे वो किस तरह के ड्रेसेस पहनते थे। हमारे आजकल के आप शेरवानियाँ देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, तो उस दौर में क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, कुर्ते कैसे होते थे, तो ये भी आप उनको नादर नमूने आप देख सकते हैं। ये कुर्ते हैं और ये खुस्सा ख़ास तौर पे, और साथ में कैप्स जो हैं या टर्बन जो है या पगड़ी जो है वो किस तरह का कुल्ला या पगड़ी तैयार की जाती थी, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कत्ता चरखा जो कटते हैं, वो चरखा किस तरह का होता था पुराने दौर के अंदर, और कौन कौन से औजार हैं जो लोहार उस दौर के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लोहार के औजार जो हैं
वो ये सारे आपको दिखाए गए हैं। तो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ों की तस्वीरें झलकी जो है वो भी आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि गाँव के अंदर लोग किस तरह से आज भी रहते हैं। तो उसके लिए ख़ास तौर पे एक फ़ोटो गैलरी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। तो आगे चलते हैं जनाब, क्योंकि फैसलाबाद को संती शहर कहा जाता है। तो ये संती शहर बनने से पहले आजकल क्योंकि बड़ी डिजिटल मशीनें हैं जो कि हमारे फैसलाबाद में लगाई गई हैं, पावर लूम्स हैं, सोल्जर लूम्स हैं और बहुत सारी लूम्स हैं, लेकिन पहले दौर के अंदर आपने किस तरह से कपड़ा तैयार करना होता था, कौन कौन सी मशीनरीज यूज़ की जाती थी। तो आए ज़रा आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं। लूम में तो सबने देखी होंगी ना, पावर लूम्स जो होती हैं। तो अब जो मैं आपको मशीन दिखाने जा रहा हूँ ना, ये पावर लूम ऑटोमेटिकल डिजिटल मशीन्स आने से पहले ये पावर लूम होती थी जनाब फैसलाबाद की। इसके अंदर आप खड्डी का काम करते थे इसके औजार के साथ, और हाथ से खड्डी को तैयार किया जाता था। क्योंकि आप देख सकते हैं ये चीज़ें मैं हाथ लगाना मुनासिब नहीं है और ना ही मैं लगाऊंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ इन चीज़ों को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो ये धागा जो है वो बुना इस मशीन से जाता था, बड़ी मेहनत तलब काम होता था और बड़े कह लें कि आप एहतमाम के साथ चीज़ों को यहाँ पे तैयार किया जाता था। तो ये मशीन दिखा दी, और इसके साथ साथ घरों के अंदर खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए आप इस तरह के संदूक और टेबल्स भी जो हैं वो भी लगाए जाते थे। अच्छा, वो देखा था ना हमारी दादियाँ जो होती थी या नानियाँ होती थी, हाथों के साथ जो स्वेटर है वो बुना करती थी, तो वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, तो वो भी जनाब आपको दिखाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कॉटन के स्वेटर्स जो है वो बुनने के लिए या किसी तरह भी सूती कपड़ा जो है उसे बुनने के लिए इन औजारों का इस्तेमाल पास्ट के अंदर किया जाता था, और लोग बड़े एहतमाम के साथ और खुश उसलूबी के साथ बनाते थे। आप देख भी सकते हैं ये ऊन की बहुत सारे धागे हैं उनके जो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स के लगाए गए हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो कि उस दौर के अंदर तैयार किए जाते थे। तो चरखा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है, और गंडासा कितना बड़ा है जनाब। तो हाथ के साथ तैयार की गई चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जिस सेक्शन की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो तारीख़ी एतबार से भी हमारे फैसलाबाद के बहुत अहम है, और हमारे फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, एक बच्ची थी जिन्होंने फैसलाबाद का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, उस हवाले से भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कायदे आज़म दौर के अंदर जो तस्वीरी झलकियाँ थी वो किस किस तरह की थी, और फैसलाबाद के अंदर कायदे आज़म जब आए उनमें से भी कुछ तस्वीरी झलकियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। कायदे आज़म की मुख्तलिफ पहलुओं की ज़िंदगी में से जो तस्वीर हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं कि किस तरह से वो अंग्रेज़ दौर के अंदर मुख्तलिफ ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ मेल मुलाकातें, किस तरह से जदोजहद उन्होंने की, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अरफा करीम का नाम जनाब यहाँ पर मैं लाजमी लेना चाहूँगा, हमारे फैसलाबाद से थी, बहुत बड़ा नाम, और कम उम्र के अंदर इतना नाम कमा लेना कि बिल गेट्स भी उसके मद्दाह हों कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऐसा बड़ा काम जो है उन्होंने कर दिखाया। क्योंकि अल्लाह ताला को शायद मंजूर था कि उनकी ज़िंदगी कम थी, इस वजह से वो आज हम में नहीं है, लेकिन उनके इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर को, उनके हाथों के इस्तेमाल किए गए कैलकुलेटर को, और जो जो मेडल्स उन्होंने लिए हैं वो भी मेडल्स भी यहाँ पे ऊपर लगाए गए हैं। तो ये मेडल्स भी मैं चाहता हूँ आप दिखाएं ज़रा, या जो असनाद उन्होंने हासिल की अपनी मेहनत से वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बिल गेट्स ने ये बुक अरफा करीम को दी थी, अरफा करीम को बिल गेट्स ने ये बुक दी थी जिसका नाम है द रोड अहेड। तो बिल गेट्स आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर बड़े पॉपुलर हैं, और ख़ास तौर पे बिल गेट्स क्योंकि बिलियनर भी हैं, बड़ा पैसा कमाया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उन्होंने। तो ये था जनाब आज का वीलॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, लंबा होगा वीलॉग लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर आपको हमारे वीलॉग्स आ रहे हैं पसंद तो इसी तरह हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।